Hello students, welcome to the RT Academy. I am your maths teacher दुर्गेश तिवारी। हम लोग जो 12th की सीरीज कंटिन्यू चल रही है लगातार और मैट्रिक्स में हम लोग कर रहे थे टॉपिक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। बहुत ही शानदार टॉपिक है और इससे लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आना तय है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में टू टाइप्स थे, एक नॉन होमोजीनियस और एक होमोजीनियस। उसमें हम लोग कर चुके थे, एक लेक्चर ऑलरेडी बन चुका है इसका। आज सेकंड लेक्चर की बात। सेकंड लेक्चर में जैसे लेक्चर नंबर 1 में थे, इसमें भी प्रैक्टिस सेशन ही है। क्वेश्चंस हम लाए आपके लिए बहुत सारे। तो आप जानते हैं हम लोग मिल कहाँ पर है, अपने प्यारे से चैनल आरटी एकेडमी पे। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, हमारे पास ये क्वेश्चन है, 2x2 की मैट्रिक्स है, इसमें ए इनवर्स फाइंड करना है और इसको यूज करके हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि हम ए इनवर्स निकालने के लिए हमें पता है कि ए इनवर्स निकालने के लिए बेटा क्या जरूरत पड़ेगी। ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। मतलब ए इनवर्स के लिए हमें ये नीड पड़ेगी, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए तो निकालना आना चाहिए पहले। तो चलिए एडजॉइंट निकाल लेते हैं। अब सबसे पहला काम बेटा जो ए मैट्रिक्स दी गई इसको ए को लिख लेते हैं। 3 1 7 2। तो मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल देता हूं। इसका डिटरमिनेंट क्या बनेगा, 3 7 1 2। 6 - 7 यानी कि आ जाएगा -1। अब यहां पे से कोफैक्टर निकालें, a11 a12 a21 a22। एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर की नीड पड़ती है। आप चाहे तो सी से डिनोट कर लें कोफैक्टर को या कैपिटल ए से। अच्छा a11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया जाए तो 2। अच्छा कोफैक्टर में एक साइन कर दे, जैसे a11 है, इवन आ रहा है, इवन अगर आ रहा है तो हम लोग क्या लगाते हैं, प्लस। अच्छा 1 + 2 करोगे तो ऑड आ रहा है, ऑड आने के केस में हम लोग लगा देते हैं माइनस आउटसाइड। अच्छा 1 2 लिखा है यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट किया तो यहाँ पे आ गया 7। 2 1 के केस में भी माइनस आएगा तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया जाए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1। a22 सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट किया जाए तो आ जाएगा 3 और ये प्लस में आएगा। तो इसको मैंने नेम दे दिया है b। b तो हमारे पास इक्वेशन के फॉर्म में आएगी। चलिए मैं फिलहाल b ही कह देता हूं इसको। तो जैसे दिख रहा है आपको ना, एज इट इज इसको कॉपी कर दें। 2 -7 -1 एंड 3। और मैंने बात की बेटा एडजॉइंट ए की, तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, b का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 -7 -1 एंड 3। और बेटा इसका एडजॉइंट निकालने का डायरेक्ट मेथड में बता चुका हूं आपको। ये जो मैट्रिक्स दिख रही है इसको क्या करना है, इंटरचेंज कर लेना है और जो इस तरीके के डायगोनल एलिमेंट है इसमें क्या लगा देना होता है, माइनस। तो चलिए ये हमारे पास आ चुका है। अब आते हैं हम लोग ए इनवर्स की बात कर लेते हैं। ए इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे लिए, एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू तो माना -1 है तो मैंने -1 लिख दिया। और एडजॉइंट की बात कर लेते हैं, 2 -1 7 -7 है एंड 3। अब देखिए -1 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इनसाइड तो हर एक एलिमेंट में जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो जितने भी माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे और जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे। यानी कि कुछ इस तरीके से वर्क हो जाएगा, -2 1 7 एंड -3। अच्छा इसका यूज करके हमें इक्वेशन फॉर्म करनी थी, तो चलिए फॉर्म कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x + 7y = 4, x + 2y = 1। अब देखें बेटा ये जो इक्वेशन है आपको इसी ए मैट्रिक्स से कहीं ना कहीं मैच करते हुए दिखेगी। फिलहाल इस केस में अभी नहीं दिख रही है, क्यों, क्योंकि ट्रांसपोज के फॉर्म में लिखी। क्योंकि हम जब लिखते हैं तो 3 7 ऐसे होना चाहिए, जबकि 3 7 तो वर्टिकल लिखा हुआ है।
यानी कि इसमें ट्रांसपोज के फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है। तो सबसे पहला काम आप क्या लिखें, px इक्वल टू क्यूब लिख लेते हैं। p आपकी आएगी बेटा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, p क्या है इस तरीके से 3 7 1 2। x के प्लेस में क्या आएगा x y, q की जगह आपका क्या आ जाएगा 4 1। अब देखिए बेटा px इक्वल टू अगर q है तो हमें x निकालने के लिए क्या करना होगा, कैपिटल X की वैल्यू हो जाएगी p इनवर्स q। ये क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जरा साइड में यहाँ पर एक छोटा सा वर्क देख लेते हैं क्या है, ये इसकी नीड है। अगर ध्यान से देखो तो मैट्रिक्स A और P में एक डिफरेंस है, ये ट्रांसपोज है। P इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा A ट्रांसपोज। देखिए जो आपको A मैट्रिक्स दिख रही है और ये P मैट्रिक्स जो दिख रही है, इन दोनों में केवल एक डिफरेंस है कि ट्रांसपोज। अगर हम A का ट्रांसपोज कर दें तो P मैट्रिक्स ही तो बन जाएगी। देखिए A का ट्रांसपोज किया जाए P मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी ना। अच्छा हमें नीड किसकी है, P इनवर्स की नीड है। तो P इनवर्स अगर इधर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा A ट्रांसपोज का इनवर्स। और बेटा हमें प्रॉपर्टी पता है तो क्या हो जाएगा A इनवर्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम A इनवर्स जो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा -2 1 +7 है और ये आ गया आपका -3। तो ये हम लोग P इनवर्स की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो यहाँ P इनवर्स की वैल्यू पुट करते हैं और Q ऑलरेडी है और x के प्लेस में क्या हो जाएगा x y। अब देखिए P इनवर्स क्या है निकाल चुके हैं हम लोग, -2 7 1 -3। अच्छा बात करें अगर हम लोग Q की, तो Q क्या दिख रहा है आपको 4 और 1। अब यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आप जानते हैं बहुत इजी है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देखें -8 +7 4 -3। तो इस केस में जो आपको आंसर मिलने वाला है वो मिल जाएगा -1 और 1। तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा -1 और y की वैल्यू क्या निकल करके आ गई। अच्छा एक चीज और बताएं, ये जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मैट्रिक्स मेथड वाला, इसकी एक स्पेशल बात ये है कि आप उसमें आंसर चेक कर सकते हैं। मतलब जो आपने आंसर निकाला है इसको इन इक्वेशंस में आप पुट करके चेक कर लें आंसर करेक्ट है कि नहीं, ये भी आप देख सकते हैं। तो आप पुट करके देख लें आंसर आपको दिखेगा, x की जगह -1 और y के प्लेस में 1 पुट करके देखें, आपको इक्वेशन दिख रहा होगा कि वेरीफाई हो रही है। तो आई होप इस तरीके के क्वेश्चन आप समझ पाएंगे। मतलब अगर ट्रांसपोज के फॉर्म में भी गिवन है इक्वेशन और उस केस में भी आपको सॉल्व करना है तो बस आपको इस चीज का ध्यान देना है कि A ट्रांसपोज का इनवर्स हो जाएगा आपका A इनवर्स का ट्रांसपोज, क्योंकि ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि A की पावर n का ट्रांसपोज अगर आप कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा A ट्रांसपोज टू द पावर n। ठीक है ना, पावर आउटसाइड चली जाएगी। तो चलिए इसी को कंटिन्यू करके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, ये हम लोग लास्ट क्लास में इसको इस तरीके के क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन एज ए प्रैक्टिस आपके लिए ये क्वेश्चन हम फिर से लेकर के आए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, हमें इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहली बात हम लोग लिखेंगे इसको ax इक्वल टू b के फॉर्म में, ax इक्वल टू b और a क्या बेटा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स पुट करते हैं पहले 1 -2 3 1 4 1 1 -3 और 2। अच्छा बात कर लेते हैं x क्या है, x y z। अच्छा b के प्लेस में क्या आएगा 6 12 और 1 6 12 1। अब देखिए बेटा ax इक्वल टू b, तो इसमें सबसे पहली बात तो आपको डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड कर लेते हैं, क्या आएगा। सबसे पहले लिखेंगे 1 2 × 4 8 -3 हो जाएगा, बीच में माइनस करेंगे -2 ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा +2। आई होप एक्सपेंड आप लोग समझ चुके हैं पहले। अगर आपको डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इसके लिए हमारा प्रीवियस लेक्चर देख लेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बता रखी है, कोफैक्टर कैसे निकालना है, माइनर कैसे निकालना है, एक्सपेंशन कैसे करना है, कुछ सब बता रखा है।
तो जैसे 2 है, इसमें क्या करना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो 2 माइनस 1 इस जगह आ जाएगा। इसका नेक्स्ट है 3 के केस में क्या करेंगे, -3 -4, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आएगा आपका 11, 2 माइनस 1 1, तो 1 इंटू 2 आ जाएगा 2, -7 और 3 -21, तो ये आ जाएगा 13 -21, ये आ जाएगा आपका -8। एक बार हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, जब 1 लिखेंगे तो 4 2 8 और +3, माइनस माइनस +2 आ गया यहाँ पर, फिर इस केस में आ जाएगा 2 -1, और जब 3 लेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, -3 -4, तो 8 3 11, वहां पर 1 आएगा, 1 इंटू 2 2, -7 इंटू 3 -21, तो 13 -21 क्या आ जाएगा, -8। अब हमें यहाँ पे नीड किसकी पड़ेगी, कोफैक्टर्स की, तो कोफैक्टर्स भी लिख लेते हैं यहीं पे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, पुट करते हैं। हमें पता है कि जगह प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करें। अब जैसे ये 1 1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाएं, 4 2 8 प्लस 3, A12 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 -1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -3 -4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 + 9। एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो -4 + 9 आएगा। अच्छा, A22 का मतलब क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट करें, 2 -3, सेकंड रो थर्ड कॉलम -3 + 2, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो -2 -12, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 -3, और उसका 3 3 क्या आ जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 4 + 2। अच्छा, इसको एक हम लोग न्यू मैट्रिक्स का नेम दे देते हैं C। एज यूजुअली जैसे एलिमेंट लिखे वही लिख देते हैं, 8 3 11 -1 -7, इसके बाद क्या आएगा, -4 + 9, यानी कि इस प्लेस पे आएगा 5, माइनस ऑलरेडी है, -5, 2 -3 -1, -3 + 2 -1, तो इस वजह से आ जाएगा ये 1, -2 -14 -12, तो ये आ जाएगा -14, 1 -3 आएगा -2, ये आ जाएगा आपका 2, 4 + 2 क्या आ जाएगा 6। और हमें नीड किसकी बेटा, एडजॉइंट की, तो एडजॉइंट हमारा हो जाएगा इस केस में C ट्रांसपोज। तो आपको केवल इसका ट्रांसपोज कर देना, ट्रांसपोज कर दें, 11 -1 -7 -5 -1 1 -14 2 and 6, ये आपका आ गया एडजॉइंट A। अच्छा, एक बात और, तो देखिए एक चीज और, ये A एडजॉइंट है आपका क्या आ जाएगा, इसको अगर हम लोग इस तरीके से लिखें तो जो Ax = B था, तो ये आपका x = क्या हो जाएगा, A इनवर्स B, x = क्या हो जाएगा, A इनवर्स B, और A इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू B।
अच्छा जो x है आपका, ये x के लिए क्या आ जाएगा, x y z, x y z, और डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या है, -1/8, क्योंकि वो अपॉन में जाएगा डिटरमिनेंट। और बड़ा एडजॉइंट a की वैल्यू हम पुट कर दें, 11 -5 -14 -1 -1 2 -7 1 6, और इस केस में जो b की वैल्यू आएगी आपकी 6 12 एंड 1, 6 12 1। तो चलिए बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1/8 तो हमारा आउटसाइड है ये, 66 -60 -14 ये आ चुका है हमारा। इसके बाद क्या आएगा, -6 -12 +2 -42 +12 +6। अभी बेटा -1/8 तो हमारा आउटसाइड है ये। अब इसको जरा हम लोग देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। अब 66 -60 है तो ये आ जाएगा 6 प्लस का, 6 और -14 तो ये क्या आएगा हमारा -8। अब देखिए ध्यान से, -18 है प्लस का 2 तो ये आएगा आपका -16, माइनस का 42 तो इसमें हटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 30, और 6 और ऐड करेंगे इसमें तो माइनस का 24। तो बेटा इसमें -8 से जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1 2 एंड, और लेफ्ट साइड में इधर x y z लिखा ही हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1, y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2, और z की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, x y z की वैल्यू हमारी ये ऑलरेडी आ चुकी है। तो हमने क्या, और मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं इसमें कि आपको ना परेशान होना कि आंसर करेक्ट है कि नहीं है। आप एक काम ये करो कि जो ये इक्वेशन निकल करके आया, जो आंसर ये निकल करके आया है, इसको आप इन इक्वेशन में वेरीफाई कर सकते हैं, पुट कर दें कहीं पे भी वेरीफाई होगा। अब देखिए वेरीफाई कैसे करेंगे, 1 2 3 जरा फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, 1 माइनस का 2 × 2 प्लस का 3 × 3, 1 - 4 + 9 10 - 4 क्या है 6, और ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे 6 दिया हुआ है, मतलब इसका मींस ये है कि आंसर करेक्ट है, बिल्कुल एक्यूरेट है। आपको जब भी इस तरीके से क्वेश्चन मिले और आप जो भी आंसर निकाले उसमें क्या कर देना है, आपको पुट करके चेक कर लेना है कि वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉल्व द इक्वेशन मैट्रिक्स मेथड। अच्छा पहली चीज तो ये देखें हम लोगों ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें सब में आंसर निकल रहे थे x y z की वैल्यू। अब मैंने कुछ ऐसे भी क्वेश्चन ले रखे हैं जिसमें आपको ये चेक करना है कि आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अरे सबसे पहली चीज तो ये क्लियर करें हम लोग कि ये इक्वेशन होमोजेनियस है कि नॉन होमोजेनियस है। तो ये पहले ही दिख गया, अगर एक राइट साइड में कुछ न्यूमेरिक वैल्यू लिखी है तो ये नॉन होमोजेनियस हो गया। ये क्या हो गया हमारा जाकर के नॉन होमोजेनियस हो गया। और नॉन होमोजेनियस है तो इसमें सारे केस होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी होता है, और नो सॉल्यूशन का भी केस होता है। तो इसमें चेक करना पड़ेगा आपको। तो पहले सबसे पहला काम क्या होता है, ax = b के फॉर्मेट में लिखेंगे, और ये हमारा क्या है 3 4 6 8, और x में क्या आएगा x y, b में क्या आएगा 7 14, और सबसे पहला काम यहाँ पे निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 4 6 and 8 24 - 24, डिटरमिनेंट क्या आ गया 0। अब देखिए डिटरमिनेंट अगर 0 है तो आपको क्या करना है कि दो काम है। सबसे पहली बात तो एडजॉइंट निकालेंगे। अगर एडजॉइंट a × b 0 है तो हम कह देंगे कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। अगर एडजॉइंट a × b 0 नहीं है तो डायरेक्ट कह देंगे कि नो सॉल्यूशन, उस केस में कोई भी आंसर नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। बट आपको वो दोनों ही केस में एडजॉइंट a निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट a के लिए हम लोग क्या करें, पहले कोफैक्टर निकाल लेते हैं, a11 a12 a21 a22, ये हमारे कोफैक्टर। अच्छा a11 क्या है
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करें तो क्या आ जाएगा 8। A12 क्या फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करें तो 6 माइनस साइन के साथ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 4 माइनस साइन, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट किया तो 3। अच्छा A और B ऑलरेडी लिख चुके हैं तो यहाँ पे C लिख देते हैं। C क्या आ जाएगा हमारा 8 माइनस 6 माइनस 4 एंड 3। अच्छा नीड किसकी है? एडजॉइंट A की, तो एडजॉइंट A क्या हो जाएगा बेटा C ट्रांसपोज, तो 8 माइनस 6 माइनस 4 एंड 3। अब आपको यहाँ पे क्या करना होता है बेटा, एडजॉइंट A इंटू बी निकालना है, और एडजॉइंट A इंटू बी हम लोग केवल उसी केस में निकालेंगे जिस केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0। अब एडजॉइंट A इंटू बी अगर 0 आ जाएगा, 0 मतलब नल मैट्रिक्स आ जाएगी, तो हम कह देंगे कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। उसका केस मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। और अगर एडजॉइंट A इंटू बी 0 नहीं आएगा तो हम कह देंगे कि नो सॉल्यूशन है, उस केस में कोई भी आंसर नहीं आएगा। तो एडजॉइंट A तो मैं लिख चुका हूं 8 6 माइनस 4 एंड 3, और B हमारे पास क्या है 7 एंड 14, 7 14 मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ, 7 8 56 माइनस 56, 7 6 42 प्लस 42, तो ये क्या आ गया 0 यानी कि नल मैट्रिक्स आ गई। अगर एडजॉइंट इनटू नल मैट्रिक्स आ रही यानी कि ये क्या है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब आई बात, अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन तो क्या लिखने से काम चल जाएगा? लिखने से काम नहीं चलेगा। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें अपने मन से आपको सॉल्व करना होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? अच्छा 2 into 2 वाला तो इजी होता है, यहाँ हम लोग लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू k, मतलब जो सॉल्यूशन है वो y इक्वल टू k है, और k की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन उठाई 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, तो y की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं k पुट करते हैं, तो 3x प्लस 4k इक्वल 7, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7 माइनस 4k डिवाइड बाई, तो यही हमारा आंसर आ गया इसके लिए। और ये आंसर इनफाइनाइट मैनी इसलिए क्योंकि k की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं, जैसे k की वैल्यू 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4, तो उसी के अकॉर्डिंग y की वैल्यू भी एडजस्ट होती चली जाएगी, ठीक है ना। आप x की वैल्यू भी k पुट कर सकते हैं, जैसे मैंने y की वैल्यू k पुट करी तो आप चाहो तो x की कर लो, किसी एक की वैल्यू अपने मन से लेट करनी होती है, बाकी की जो इक्वेशन है वो सॉल्व होकर के आ जाती है। और इसमें आप चाहे तो मैट्रिक्स मेथड का यूज कर, जैसे 2 into 2 में तो मैट्रिक्स नहीं कर सकते, 3 into 3 का जो क्वेश्चन होता है उसमें आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में। एक ये क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहली बात तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन दी है होमोजेनियस है कि नॉन होमोजेनियस। अब राइट साइड में 0 है यानी कि डेफिनेटली ये जो इक्वेशन है वो क्या है होमोजेनियस है, और होमोजेनियस देखते ही हमारे दिमाग में एक चीज तो क्लियर हो गई, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन ही कभी नहीं देंगे, क्योंकि होमोजेनियस क्या होता है आप चार्ट देख ही चुके, लेक्चर नंबर 1 जो है इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, उसमें मैंने चार्ट दे रखा है। उस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब सबसे पहला काम क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ax इक्वल टू b लिखना है सबसे पहली बात। a क्या होगा हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 3 2 7 4 -3 -2 5 9 23। अच्छा x के केस में क्या आएगा, x के केस में तो हमारा भाई x y z, और b के प्लेस में क्या कर देना है, b के प्लेस में आपका आ जाएगा 0 0 0। और सबसे पहला काम है आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना, डिटरमिनेंट ऑफ a।
तो सबसे पहले 3 माइनस 3 29 माइनस 69 प्लस 18 माइनस 2, ये इस तरीके से 4 इंटू 23, तो कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 80 और 3 4 12 92 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस का 7, तो इस केस में क्या आएगा? 9 4 36 5 3 15 प्लस 15 हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी है। तो 69 एंड 18 ये कितना हो जाएगा बेटा? ये आ जाएगा क्या करके हमारा 51, 3 इंटू माइनस 51 माइनस 2 इंटू 102 प्लस 7 इंटू 51, ये क्या आ जाएगा बेटा? 315 माइनस 153, ये चीज हमारी क्या आ जाएगी? 204 प्लस ये कितना आ जाएगा? 7 और ये आ जाएगा 35 357। अच्छा अगर मैं इसको ऐड करूं तो देखिए 4 और 53 कितना हो जाएगा? ये भी 357 तो दिख रहा है, माइनस 357 प्लस 357, ये आ गया हमारा 0। यानी कि यहीं से क्लियर हो गया कि ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इसमें एडजॉइंट एंड टू बी चेक करने की नीड भी नहीं है क्योंकि इसमें नो सॉल्यूशन का केस है ही नहीं, तो आपको एडजॉइंट एंड टू बी चेक करने की नीड भी नहीं है कि आप इसमें चेक करें। यहाँ से डायरेक्ट ही क्लियर हो गया कि ये सॉल्यूशन कैसा देगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और अब इसके लिए क्या करना है? हम इसमें क्या कर लेते हैं, कोई भी आप ले लें, जैसे मैंने कहा लेट z इक्वल टू k, मैंने z को k ले लिया। अब आप कोई भी दो इक्वेशन ले लें, जैसे मैं स्टार्टिंग 2 ले सकता हूँ, आप फर्स्ट थर्ड ले सकते हैं या सेकंड थर्ड ले सकते हैं। अब जैसे z की जगह मैंने k पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये हमारे लिए आ गया क्या करते हैं? 3x प्लस 2y इक्वल माइनस 7k, ये आ जाएगा। और z की जगह k पुट कर दो सेकंड में, तो ये आ जाएगा हमारे लिए 4x माइनस 3y इक्वल 2k। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन मैंने z की जगह k पुट किया तो 3x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 7k, 4x माइनस 3y इक्वल टू 2k। अब आप इस इक्वेशन को चाहे तो डायरेक्ट सॉल्व कर लें या मैट्रिक्स मेथड, अब कहा कि तो मैट्रिक्स ही लगा लें फिर से, जो हम लोग पूरा स्टार्टिंग वाला करते थे कि एडजॉइंट निकालना, इनवर्स निकालना, सब कुछ पूरा यहाँ से वही प्रोसेस अब कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ से कैसे करना है? अब जैसे मैं a तो ऑलरेडी बोल चुका हूँ, यहाँ p q कर लेते हैं। px इक्वल टू q, p क्या हो जाएगा हमारा? 3 2 4 माइनस 3, x की जगह हमारा आ जाएगा xy, और q के प्लेस में क्या आ जाएगा? माइनस 7k एंड 2k। अब सबसे पहला काम होता है डिटरमिनेंट ऑफ p फाइंड करना, तो माइनस का 9 माइनस का 8 माइनस 17 नॉट इक्वल टू 0, तो मैं ये कह सकता हूं कि p इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, डेफिनेटली p इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब अगर p इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको इसके लिए क्या करना है? कोफैक्टर निकालने होंगे। कोफैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग, a11 a12 a21 और a22 माइनस माइनस। अच्छा देखो बेटा a11 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो माइनस का 3 दिख रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे तो 4 आ जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसको एक न्यू मैट्रिक्स का नियम दे देते हैं जो कि मैंने कहा r, तो r क्या आएगा हमारे लिए? -3 -4 -2 एंड 3। और अगर मुझे एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट p, तो क्या हो जाएगा? r का ट्रांसपोज। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे बेटा तो क्या आएगा? 3 -3 -4 और -2
एंड 3। ये हमारा आ गया एडजॉइंट P। अब ये एडजॉइंट P हमारा आ चुका है, तो अब इसमें क्या कर लें हम लोग, एक चीज और कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हमें निकालना है, जैसे Px इक्वल टू Q है, तो इसमें हमें क्या करना होगा बेटा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा जाकर के P इनवर्स Q, और P इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट P अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ P इंटू Q। और एडजॉइंट P की वैल्यू क्या हमारे पास, एडजॉइंट P की वैल्यू आ जाएगी हमारी, अगर डिटरमिनेंट ऑफ P तो हमारा 1/17 है, उसको मैं बाहर कर देता हूँ -1/17, उसकी कोई टेंशन नहीं। और ये आ जाएगा -3 -2 -4 एंड 3। और यहां पे जो आपको दिख रहा है, यहां पे क्या दिख रहा है, -7k एंड 2k। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं -1/17 में, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई होके 21k -4k 28k और प्लस का 6k। और अब मैं इस केस में डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, तो इस तरीके से जो x की वैल्यू हमारी मिलेगी, क्या मिलेगी बेटा, इसमें -17 अंदर कर दो, देखो 21 माइनस का 4k, तो क्या आ जाएगा 17k, और 17k अपॉन जब 17 करेंगे माइनस का, तो क्या आ जाएगा माइनस का k, 28 प्लस 6k 34k, और जब -17 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 2k, और z की वैल्यू ऑलरेडी मैं ले चुका था, z की वैल्यू क्या ले रखी थी k, तो यही जो है क्या है हमारे लिए आंसर है। और k की वैल्यू आप अगर पुट करते जाएंगे तो क्या आता जाएगा, x y z की वैल्यू आती चली जाएगी। और इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज से हम लोगों की जो मैट्रिक्स में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टॉपिक है कंप्लीट हो रहा है, और आप जान रहे हैं कि हम लोग मिल कहां पर हैं, अपने प्यारे से चैनल आरटी एकेडमी पे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो लगातार मिलता रहे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नए लेक्चर में।